ओम शांति। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्चे गीता ज्ञान से सतयुग आ रहा है। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज का हमारा विषय है कि भगवान ने गीता ज्ञान श्री कृष्ण के रूप से नहीं लेकिन एक साधारण मनुष्य तन में अवतरित होकर सुनाया था। इसे स्पष्ट करेंगी राजयोगिनी बीके उषा बहन जी माउंट आबू से, और इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी से। आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू। तो आइए सुनते हैं राजयोगिनी बीके उषा बहन जी को। आप एक रिसर्च स्कॉलर और लेखिका हैं। आपने महाभारत और रामायण पर रिसर्च किया है और पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। आज का ये विषय है कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो किस स्वरूप में अवतरित होते हैं। भगवत गीता के चौथे अध्याय में जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूं, परंतु साथ में ये भी कहा मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, पुनर्जन्म रहित हूं और योग माया से प्रकृति को अधीन करके अवतरित होता। और इसीलिए भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इन चरम चक्षु से मेरे जन्म और कर्म को देख नहीं सकते। जबकि श्री कृष्ण अर्जुन के सन्मुख थे। फिर जब ये महावाक्य उच्चारण हुए तो जरूर है कि अर्जुन भी कंफ्यूज तो होगा कि ये महावाक्य सही है या पहले ही श्लोक में जब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, मेरे भी बहुत पुनर्जन्म है। तो पहले श्लोक में कहते हैं कि पुनर्जन्म अनेक है, तेरे और मेरे। और अगले श्लोक में जब कहा कि मैं पुनर्जन्म रहित हूं, ये दोनों ही बातें एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट हो रही हैं। लेकिन जब कहा कि मैं अपनी योग माया से प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं, तो अवश्य श्री कृष्ण में भगवत शक्ति, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया भगवान उवाच, इसलिए संपूर्ण भगवत गीता में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया श्री कृष्ण उवाच। तो बोलने वाली शक्ति वो अवतरित हुई है और इसीलिए अर्जुन उस भगवत शक्ति को, उस परमात्मा को इन चरम चक्षु से नहीं देख सकते। अब जब भगवान ने कहा कि भाई तुम मुझे इन चरम चक्षु से नहीं देख सकते, और श्री कृष्ण को तो वो देख ही रहा था, तो फिर सत्य क्या है? भावार्थ यही है, जब कहा यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं संसार में अवतरित होता हूं। अवतरण और जन्म दोनों में अंतर है और इसीलिए परमात्मा योग माया से प्रकृति को अधीन करके अवतरित होते हैं, जबकि श्री कृष्ण का दिव्य जन्म है। साथ ही साथ घोर अधर्म के समय, जो कि कलयुग अंत में ही होगा, ऐसे घोर अधर्म के समय अगर परमात्मा को
पर काया प्रवेश करके प्रकृति को अधीन करके प्रकट होना हो तो किसमें अवतरित होंगे? तो जो पहले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि तेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, मेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, भावार्थ ये कि कलयुग अंत में जब घोर अधर्म का समय है, तब श्री कृष्ण का नर स्वरूप, उसी में परमात्मा अवतरित होंगे, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने, जिसकी पुष्टि 7वें अध्याय में भगवान ने की है कि हे अर्जुन, जब मैं इस संसार में अवतरित होता तो मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचानते नहीं है, और कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। यहां स्पष्ट हो जाता है कि कलयुग अंत में अवश्य श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में परमात्मा अवतरित नहीं होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण अगर इस दुनिया में आ जाए तब तो फिर दर्शन की भीड़ लग जाए, उसको अपना कार्य कोई करने ही ना दे, क्योंकि आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, वरदान हमें दे दीजिए। तो परमात्मा कोई आशीर्वाद, कृपा, ब्लेसिंग्स देने के लिए नहीं आए, लेकिन अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो आते हैं तो एकदम साधारण स्वरूप, यानी श्री कृष्ण के बहुत पुनर्जन्म के बाद कलयुग अंत में साधारण स्वरूप नर स्वरूप है, और उसी में परमात्मा अपनी योग शक्ति से प्रकृति को अधीन करके प्रवेश करते हैं। लेकिन जो अहंकार के नशे में है वो परमात्मा के इस दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं सकते, जो ज्ञान दिया जा रहा है वो पहचान नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूढ़मती है, अपने अहंकार के नशे में। आज के संसार के अंदर अगर देखा जाए तो हर एक में अहंकार संपूर्ण स्वरूप में है। देह अहंकार में हर कोई जी रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी अपने अहंकार के नशे में है, तभी तो कभी कभी वो माँ बाप के नाक में भी दम कर देते हैं। तो बड़े तो अपने अहंकार के स्वरूप में होंगे ही। किसी को धन का अहंकार होगा, किसी को अपने रूप का अहंकार होगा, किसी को अपने पोस्ट पोजीशन का अहंकार होगा, किसी को अपने पावर का अहंकार होगा, तो किसी को अपने ज्ञान का अहंकार भी होगा। और इसीलिए जो इन अहंकार के नशे में है वो अवश्य उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को साधारण नर स्वरूप में कैसे पहचान सकते हैं। तभी हमें समझना है कि आगे भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप के विषय में भी वर्णन किया है। इसी 7वें अध्याय में आगे के श्लोक में बहुत अच्छी बात भगवान ने कही है कि जब मनुष्य की बुद्धि इच्छाओं के द्वारा मारी जाती है तब वो पूजा के विधि विधान अपने स्वभाव के अनुसार बनाते हैं और इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। परमात्मा की शरण में आते हैं ये नहीं कहा। इच्छाओं द्वारा जब बुद्धि मारी जाती है, माना इच्छा पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ये चाहिए वो चाहिए, तब वो अपने अपने स्वभाव अनुसार, स्वभाव अर्थात 3 प्रकार के स्वभाव दिखाए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
सात्विक स्वभाव वालों की पूजा के विधि विधान अपने अनुसार होंगे, राजसिक स्वभाव वालों के पूजा के विधि विधान अपने तरीके से होंगे, और तामसिक लोगों के पूजा के विधि विधान अपने तरीके के होंगे। परंतु वो देवताओं की शरण में जाते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि परमात्मा तो आते हैं अधर्म का नाश, सत धर्म की स्थापना करने के लिए। वो किसी की इच्छाओं को पूरी करने में अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। 8वें अध्याय में परमात्मा ने अपनी वास्तविकता का वर्णन किया है कि हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ, इस जगत का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप। ये महावाक्य स्पष्ट करते हैं कि श्री कृष्ण का ये स्वरूप नहीं है। ये परमात्मा स्वरूप जो बताया गया है, तभी तो वो अपनी योग माया से प्रकृति को अधीन कर सकते हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। और वो पर काया प्रवेश करके एक साधारण नर को अपना माध्यम बनाते हैं, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। 9वें अध्याय के अंदर भगवान ने बहुत स्पष्ट रीति से कहा है कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता तब मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को पहचानते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मोहग्रस्त है। अब नेचुरल है कि कलयुग के अंदर जब सभी आत्माएं मोहग्रस्त है तो परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को कैसे पहचानेंगे। साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि जो मोह मुक्त है और दिव्य संस्कारों से जीने वाले हैं, वो मुझ परमेश्वर के सत्य स्वरूप को जान करके मेरे साथ योग लगाते हैं, अर्थात मुझे अनन्य भाव से याद करते हैं। तो इसीलिए वो दिव्य स्वरूप जो परमात्मा का, वो कैसे कलयुग के अंत में साधारण नर स्वरूप में, अर्थात श्री कृष्ण के नर स्वरूप में अपनी योग माया से प्रकृति को अधीन करके अवतरित होते हैं। और तभी शास्त्रों में कहा गया है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात परमात्मा ने आकर के श्रीमद् भगवत गीता के सत्य ज्ञान के द्वारा जो श्रीमत दी है, उसमें वो श्रेष्ठ कर्म करने की विधि बताई है, जिससे वो नर स्वरूप भी ऐसे कर्म करके श्री नारायण यानी श्री कृष्ण बने। तो इसीलिए परमात्मा का वो दिव्य स्वरूप इसी समय, घोर अधर्म के समय में आकर के ये दिव्य कार्य कर रहे हैं। आगे भी और विषयों पर अवश्य सुनेंगे। यहां मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। ओम शांति। राजयोगिनी बीके उषा बहन जी ने हमें बताया कि अब तक तो सभी यही मानते आए कि गीता का ज्ञान परमात्मा ने श्री कृष्ण के रूप में सुनाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास गीता ज्ञान से संबंधित कवि बीके डॉक्टर विवेक माउंट आबू की कविता पहुंची है। आइए सुनते हैं उसका अगला भाग। ये पावन भूमि भारत जिसमें गीता गाई है, गीता ज्ञान से ही मानव ने जीवन मुक्ति पाई है। ये भूमि विश्व में गीता ज्ञान फैलाए,
पर धर्म से आत्मा स्वधर्म में आ जाए। धन्य धन्य गीता, धन्य भारत देश महान, कल्प की ये अंतिम बेला आए शिव भगवान। इस भारत देश में सब सुख शांति से जीते थे। अहिंसा का प्रतीक शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। गीता सबको सुनानी है, फिर वैसी स्थिति लानी है। जीवन की हर अवस्था उत्सव सी बनानी है। गीता ज्ञान से पूरे होते सबके सब अरमान, कल्प की ये अंतिम बेला आए शिव भगवान। कल्प वृक्ष के बीज सदाशिव, सत्यचित आनंद स्वरूप। गीता स्वयं और ईश्वर का परिचय देती, बिल्कुल सत्य अनूप। पुरुषार्थ की राह दिखाकर दिव्यता से जोड़े, जन्म जन्म के कर्म बंधन गीता ज्ञान तोड़े। तन पिंजरे के पंछी को मिलता आसमान, कल्प की ये अंतिम बेला आए शिव भगवान। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ विचार सिखाती, इच्छाओं का त्याग स्थिर प्रज्ञ बनाती, सम होते राग विराग। जो मन पर अंकुश लगे मन मित्र हो जाता है। गीता ज्ञान से चरित्र सचरित्र हो जाता है। गीता ज्ञान से मिलता है नव जीवन का दान, कल्प की ये अंतिम बेला आए शिव भगवान। बजे ज्ञान की मुरली तो हर पल महारास हो। सफलता साथी हो जाती है जब एक पर विश्वास हो। कौरव कर्म इंद्रियों के गुलाम, पांडव मन पर विजय पाते हैं। स्वधर्म में रहकर जीवन जीना शिव गीता ज्ञान सुनाते हैं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, सब है नाशवान, कल्प की ये अंतिम बेला आए शिव भगवान। केवल ब्रह्मा कुमारीज ये बतलाती हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं सुनाया, लेकिन परमात्मा ने एक साधारण मनुष्य तन में अवतरित होकर ये ज्ञान सुनाया था। इसके अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे आदरणीय बृजमोहन भाई जी के साथ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, इसका क्या प्रमाण है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं सुनाया था? देखिए, सबको आश्चर्य लगता है कि आज तक सभी मानते आए हैं, यहाँ तक कि गीता के लेखक वेद व्यास जी ने भी यही लिखा है कि परमात्मा ने श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर गीता सुनाई थी। लेकिन परमात्मा जब स्वयं गीता सुनाते हैं तो इस बात का वो बताते हैं, इस बात को बताते हैं, सॉरी फिर बोलना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। देखिए, सबको आश्चर्य तो लगता है कि ब्रह्मा कुमारी क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण गीता के भगवान नहीं थे। लेकिन गीता के अंदर ही इस बात का कई स्थानों पर वर्णन आता है कि गीता के भगवान किस तरह से इस दुनिया में अवतार लेते हैं। पहली बात तो सीधी है कि अन्य मनुष्य, देवता, साधु, महात्मा सभी जन्म लेते हैं। श्री राम ने भी जन्म लिया, श्री कृष्ण जी ने भी जन्म लिया। हर एक माता के शरीर से जन्म लेता है बच्चे के तौर पे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं तो जन्म मरण से सदा मुक्त हूँ। परमात्मा और आत्मा में फ़र्क ही ये है कि केवल एक परमात्मा है जो शरीर धारण नहीं करते, जीवन मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, जिनके कोई माता पिता नहीं हैं, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, नियंता हैं, ना कि इसमें वो एक्टर हैं। अन्य सब आत्माएं, चाहे वो देवता हैं, चाहे वो महात्मा हैं, चाहे साधारण मनुष्य हैं, वो तो पाठधारी एक्टर है ना। तो अन्य उन आत्माओं को तो अपना शरीर लेके पाठ बजाना है और एक जन्म नहीं लेना, बल्कि
जन्म मरण के चक्कर में आना है। तो परमात्मा इस चक्कर से सदा न्यारे हैं, लेकिन उनको ज्ञान सुनाने के लिए अवतरित भी होना है, जिसका प्रूफ गीता है। तो कैसे आएंगे? तो परमात्मा ने स्वयं गीता में कहा है कि मैं परमात्मा साधारण मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता हूँ, अर्थात मैं परमात्मा हूँ, मैं अवतार लेता हूँ, अवतरित होता हूँ। और साफ साफ कहा है कि मैं प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रवेश करके अवतरित होता हूँ। तो सीधा इसका मतलब यही निकलता है कि परमात्मा मान लो जन्म ले, जैसे श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया तो उसके कोई माता पिता होंगे। अब भगवान के माता पिता कौन हो सकते हैं? फिर उसका कर्म बंधन का हिसाब जुटेगा, माता पिता से पालना लेगा, फिर वो शरीर को छोड़ेगा भी। ये तो बात भगवान पर लागू ही नहीं होती। इसलिए परमात्मा ने गीता में बताया है कि मुझ साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती मनुष्य नहीं पहचानते हैं, और वो मुझे तुच्छ समझते हैं, साधारण मनुष्यों की तरह समझते हैं। क्यों? कि शरीरधारी मनुष्य तो शरीरों को ही देखेंगे। तो परमात्मा जिस शरीर में आए उसको तो वो तो साधारण शरीर है, इसलिए वो क्या कहते हैं कि परमात्मा ही नहीं है। कैसे परमात्मा हो सकता है? और इसी वजह से आप देखेंगे कि कितने उस वक़्त के जो लोग थे उसमें बड़े बड़े विद्वान थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, दुर्योधन था, सब थे, वो परमात्मा को नहीं पहचान सके। इसीलिए तो अपोजिशन में चले गए, बल्कि लड़ने के लिए तैयार हो गए, है। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर मान लीजिए परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में आ जाते, आज भी आ जाए, तो कोई व्यक्ति जो श्री कृष्ण को नहीं मानता वो भी आकर के खड़ा हो जाएगा कि तो भगवान आ गए। आप देखते हैं ना, जन्माष्टमी के दिन छोटे बच्चे को कृष्ण बना देते हैं, उसको भी देखो कितने लोग खुशी से झुलाते हैं। इसलिए एक बात तो ये है। दूसरी बात, परमात्मा ऐसा क्यों करते हैं? क्यों नहीं वो श्री कृष्ण के रूप में आ जाते? अच्छा, अवतार भी लेना है तो श्री कृष्ण के तन में ही प्रवेश होकर अवतार ले लेते, ये तो हो सकता है ना। अब आप देखिए कि परमात्मा किस युग में आते हैं, किस कार्य के लिए आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो अति धर्म ग्लानि के समय आता हूँ, अर्थात उस समय कोई धर्म कर्म रहता ही नहीं। तो वो समय कौन सा होगा? सबसे तमो प्रधान समय होगा, क्योंकि तमो प्रधान को ही वो सतोगुण प्रधान बनाएंगे, अधर्म का विनाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। अब उस समय किस प्रकार के लोग होंगे? अब कलयुग ले लें तो कलयुग में सारे लोग, आज मान लीजिए कलयुग तो है ना, आज के सारे लोग क्या कहलाएंगे? कलयुगी कहलाएंगे या सतयुगी कहलाएंगे? कलयुगी कहलाएंगे। नाम चाहे वो कि अपना सीता देवी रख ले या पार्वती रख ले, लेकिन है तो कलयुगी, है ना। तो अब कलयुगी, जब सारे शरीर ही कलयुगी हैं, अब भगवान को कलयुग के अंत में आना है, धर्म ग्लानि के समय आना है, तो उनको देवता का शरीर मिलेगा ही कैसे? वहाँ देवता हो तो उसके शरीर में अवतरित हो ना। दूसरी बात कि देवता भी कलयुग में नहीं जन्म लेते, भगवान तो क्या अवतार लेगा? देवता भी कलयुग में जन्म नहीं लेते, देवता सतयुग में जन्म लेते हैं। और ये जो भ्रांति, आखिर क्वेश्चन पैदा होगा, श्री कृष्ण कौन थे? अगर परमात्मा श्री कृष्ण के तन में नहीं आए तो श्री कृष्ण कौन थे और वो कब आए? उसका भी शास्त्रों में वर्णन है। आप देखेंगे, पहली बात तो ये है कि श्री कृष्ण को सब लोग विष्णु का अवतार मानते हैं, ठीक है। अब जो विष्णु है वो भी देवता हैं, वो चतुर्भुज हैं। तो चतुर्भुज देवता तो साक्षात्कार के हैं। अब जानते हैं, बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, विष्णु का साक्षात्कार उसके माता पिता को हुआ, ये भी बताते हैं। कहानी है कि जेल के ताले खुल गए आदि। अब विष्णु चतुर्भुज के दो रूप कौन है? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। तो विष्णु की दुनिया या विष्णुपुरी या सतयुग जिसको कहते हैं, उसके प्रथम महाराजन महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण ही बचपन में श्री राधे कृष्ण थे। वैसे एक बोलते हैं वाक्य, श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या मतलब निकलेगा? श्री कृष्ण ही श्री नारायण है,
तो बचपन में श्री कृष्ण है और राज तिलक के बाद वो श्री नारायण है। इसीलिए आपको श्री कृष्ण के राजा के रूप के फोटो नहीं मिलते और श्री नारायण के राजकुमार के रूप के फोटो नहीं मिलते। तो श्री कृष्ण तो सतयुग के प्रथम राजकुमार हैं, जिनको परमात्मा ने पिछले जन्म में, जिस साधारण तन में परमात्मा आते हैं, उसी आत्मा का अगला जन्म श्री कृष्ण है। ये ज़रा गहरी बात है समझने की। और इसका भी एक सबूत भी है कि दिखाते हैं कि जब प्रलय हो गई, अर्थात जब महाविनाश हो गया, महाभारत लड़ाई हो गई, सब खत्म हो गए, पांडव भी गल के मर गए, तो फिर क्या हुआ, प्रलय हो गई। और उसके अंदर फिर पीपल के पत्ते पर दिखाते हैं सागर में, क्योंकि सब जलमय जलमय हो गया, प्रलय के ये बताते हैं सब पानी पानी हो गया, तो उसमें पीपल के पत्ते पर तैरता हुआ श्री कृष्ण आया। ये कहानी है। अब श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आने का मतलब क्या है कि सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उसका पहला पत्ता, अर्थात जो नई दुनिया प्रलय के बाद बनती है, उसका जो प्रथम राजकुमार है वो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण को तो देवता के रूप में, सजे सजाए रूप में, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता दिखाया जाता है। तो वो परमात्मा का रथ कैसे हो सकता है? कन्फ्यूज़न ये है कि श्री कृष्ण को ही उनके पिछले जन्म में जो उनका साधारण तन था, उसमें परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया था। अब वो कौन सा तन था, परमात्मा ने उसका क्या नाम रखा था, उसकी फिर अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ये तो इस चर्चा से स्पष्ट हो ही गया है कि श्री कृष्ण के रूप में, सजे सजाए देवता के रूप में गीता का ज्ञान नहीं सुनाया गया। परमात्मा एक साधारण तन का आधार लेकर उसमें अवतरित होकर ज्ञान सुनाते हैं। वो तन कौन है, कैसे आधार लिया जाता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। ओम शांति।